गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं शालिनी श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने पेज जीएस एजुकेटर पे। डेली टेस्ट सीरीज़ में आज है आपका टेस्ट नंबर 37 और आज मैंने सामाजिक विषय से संबंधित प्रश्न आपके लिए सिलेक्ट किए हुए हैं। तो अगर आप मेरा डेली टेस्ट मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरा पेज जीएस एजुकेटर फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? तो ऑप्शन ए है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन बी है समन्वित ग्रामीण विकास योजना, ऑप्शन सी है विश्व विकास प्रतिवेदन और ऑप्शन डी है सामुदायिक विकास योजना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम यूएनडीपी भी कहते हैं। ये स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के आधार पर मानव विकास को मापने की प्रक्रिया के तहत मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का जो है विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के निर्देशन और प्रोफेसर अमर्त्य सेन सहित कई अन्य जो है अर्थशास्त्री थे, उनके सहयोग के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष, जिसे कि हम RIDF के अंतर्गत नहीं आता है? तो चलिए इसका ऑप्शन ए है ग्रामीण जलापूर्ति, ऑप्शन बी है ग्रामीण सड़कें, ऑप्शन सी है ग्रामीण विद्युतीकरण और ऑप्शन डी है ग्रामीण उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष, जिसे हम RIDF भी कहते हैं, का जो गठन हुआ था वो 1995 से 96 में हुआ था। इसका जो उद्देश्य था वो राज्य सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के लिए फंड की व्यवस्था करना था, जिससे वे ग्रामीण अवस्थापना की परियोजनाओं को पूरा कर सके और ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें और ग्रामीण विद्युतीकरण इसके अंतर्गत आते हैं, किंतु ग्रामीण उद्योग नहीं आते हैं। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ था। ऑप्शन ए है 1972 में, ऑप्शन बी है 1976 में, ऑप्शन सी है 1982 में और ऑप्शन डी है 1948 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम जो है वो 1976 में पारित किया गया था और इस अधिनियम की धारा 1 के उपखंड 3 में यह प्रावधानित है कि अधिनियम 25 अक्टूबर 1975 से प्रभावी माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, स्वाधार योजना है। तो ऑप्शन ए है आपका अद्वितीय पहचान हेतु, ऑप्शन बी है पुरुषों हेतु स्वरोजगार, ऑप्शन सी है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए और ऑप्शन डी है वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह की व्यवस्था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्वाधार योजना भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभार्थ प्रायोजित योजना है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? इसका प्रारंभ हुआ है वर्ष 2001 से 2002 के बीच में। इसके अंतर्गत रिहा कैदी, प्राकृतिक आपदा और अन्य किसी कारण से बेघर और बेसहारा जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको स्वाधार घर लाया जाता है और यह एक व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये आज के 4 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए थे आपके लिए। तो अगर आप मेरा डेली टेस्ट मिस नहीं करना चाहते हैं, ऐसे टेस्ट आप रोज़ चाहते हैं, तो आप मेरा पेज जीएस एजुकेटर फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलती हूँ कल फिर नए टेस्ट के साथ। थैंक यू।